जुजुत्सु काइसन के एपिसोड 15 की शुरुआत में हमें गुडविल इवेंट का सीन दिखाया जाता है और जब इस इवेंट की शुरुआत होने ही वाली होती तो गोजो लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से ये अपने माइक को ओटाहिमे को थमा देता है और इस वजह से ओटाहिमे काफी चौंक जाती है और ये कहती है कि आखिर तुमने अचानक से मुझे ये क्यों दे दिया, मुझे तो तैयार होने का भी समय नहीं दिया और आखिर मैं इतनी जल्दी क्या बोलूंगी। और फिर ये हिचकिचाते हुए स्टूडेंट से कहती है कि चलो मैं तुम लोगों को एक एडवाइस दे ही देती हूँ, लेकिन तभी अचानक से गोजो इससे इसका माइक छीन लेता है और कहता है कि चलो जाने दो इन सारी बातों को और चलो इस इवेंट की धमाकेदार शुरुआत करते हैं। और तुरंत ही ये दोनों ही टीम्स फॉरेस्ट के अंदर भागना शुरू कर देती हैं और यूजी पूछता है कि वो ग्रेड 2 का कर्ज कहाँ होगा, जिसपे पांडा कहता है कि देखो वो इधर उधर ही डोल रहा होगा, लेकिन हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। और तभी माँ की यूजी को अपना प्लान याद दिलाती है और ये लोग मेगुमी के डिवाइन डॉग्स का इस्तेमाल करके ग्रेड 3 के कर्जेस को ढूंढ रहे होते हैं और इनमें से ही एक को ढूंढ के ये एक्सरसाइज करने वाले होते हैं। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पे आवाई टोडो आ जाता है और एक ही झटके में उस कर्ज को मार देता है और इस तरफ यूजी भी नहीं रुकता है और ये तुरंत ही आवाई टोडो के मुंह के ऊपर अपने घुटने से अटैक कर देता है और तभी मेगुमी और माकी एक तरफ चले जाते हैं जबकि दूसरी तरफ नोबारा, टोडो और पांडा एक साथ जाते हैं और ये सभी लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं और इन लोगों का मेन प्लान यही होता है कि यूजी यहाँ पे आवाई टोडो को रोकेगा जिससे कि इनकी टीम को थोड़ा समय मिल जाए। जिसपे यूजी कहता है कि देखो अगर मैं लड़ूंगा तो सिर्फ जीतने के लिए ही लड़ूंगा और इस तरफ टोडो भी लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है और ये यूजी के ऊपर ये काफी ज्यादा खतरनाक पंच कर देता है। लेकिन इसके बीच में 3rd ग्रेड का एक कर्ज आ जाता है जिसके बीच में आते ही उसका भरता बन जाता है और इस पंच की वजह से यूजी काफी जोर से एक पेड़ पे जाके भिड़ता है और यूजी होश में आ पाता उससे पहले टोडो उसके मुंह पे काफी जोरों से किक्स मारने लग जाता है तब तक जब तक ये बेहोश नहीं हो जाता है। और जब ये यहाँ से जा रहा होता है लेकिन तभी ये देखता है कि पीछे यूजी वापस से उठ खड़ा हुआ है और यूजी इससे काफी गुस्से में कहता है कि तुमने मेरे सिर पे इतने खतरनाक तरीके से मार के सही नहीं किया क्योंकि मैं पहले से ही बेवकूफ हूँ और अगर मैं इसकी वजह से और ज्यादा बेवकूफ हो गया तो इस चीज के सिर्फ तुम ही जिम्मेदार होगे। जिसपे टोडो कहता है कि देखो चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि टाकाडा चैन को सिर्फ बेवकूफ लोग ही पसंद है तो ये तो चलता है। जिसपे यूजी कहता है कि देखो मुझे किसी भी आइडल से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जिसपे टोडो कहता है कि चलो कम से कम तुम्हें ये तो पता है ना कि वो एक आइडियल है और चलो मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हें किस टाइप की लड़कियां पसंद हैं। तो यूजी अपना टाइप बताते हुए कहता है कि मुझे लंबी लड़कियां पसंद हैं और जैसे ही इन दोनों का लड़कियों का टेस्ट मैच खाता है क्योंकि टोडो को भी लंबी लड़कियां ही पसंद हैं तो ये अपनी ही एक अलग मेमोरी में खो जाता है और टोडो ऐसी बातों को सोचने लगता है जैसे कि किसी समय पे यूजी ने इसे काफी ज्यादा सपोर्ट किया था तब जब ये टाकाडा को प्रपोज करने गया था, लेकिन टाकाडा ने मना करके इसे रिजेक्ट कर दिया था। इस वजह से आवाई टोडो को काफी ज्यादा बुरा लगा जिसके बाद ये यूजी के पास गया तो यूजी ने इसे सहारा दिया, लेकिन असल में ये सारी चीजें बस इमेजिनेशन ही है जो कि आवाई टोडो के मन में चल रही है। लेकिन टोडो को ऐसा लगता है कि ये एकदम असली था, इसलिए इसे ऐसा लगता है जैसे कि ये और यूजी काफी लंबे समय से बेस्ट फ्रेंड्स हैं और इनके होम टाउन के अंदर इन्हें कोई भी हरा नहीं सकता था। जबकि इस तरफ यूजी को खुद को समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है क्योंकि यूजी के लिए तो टोडो बिन वजह ही रोने लगा है। लेकिन तभी यहाँ पे क्योटो टीम के बाकी के मेंबर्स आ जाते हैं और ये सभी ही पूरी तरीके से यूजी के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं और वैसे तो यूजी इन सभी के बीच में अकेला होता है लेकिन फिर भी ये माही की बुलेट से और साथ ही साथ कासुमे की स्वॉर्ड अटैक से बच जाता है और यूजी को भी समझ में आ जाता है कि ये लोग यहाँ पे इसे जान से मारने के लिए ही आए हैं और इन सारी चीजों को होता हुआ देख के टोडो की सटक जाती है और ये यहाँ पे अपनी टेक्निक को इस्तेमाल करता है और एक क्लैप से ही सबकी पोजीशन को बदल देता है और इस तरीके से यूजी बच भी जाता है। और तभी टोडो नोरितोशी के पीछे आके काफी डरावनी तरीके से कहता है कि देखो मैं बस एक बार ही कहूंगा इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि यहाँ से चले जाओ। नोरितोशी भी यहाँ से जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है और ये कहता है कि मेरी सिर्फ एक ही शर्त है कि तुम यूजी को अपने ही हाथों से मारोगे। जिसके बाद ये तीनों स्टूडेंट्स के साथ यहाँ से निकल जाता है और इन सभी के जाने के बाद टोडो कहता है कि हाँ मैं पीछे नहीं हटूंगा चाहे फिर तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि मोमो ऊपर से पूरी नजर रख के रखी होती है और हर एक चीज के बारे में अपनी टीम को इन्फॉर्म कर रही होती है। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पे मेगुमी का म्यू आ जाता है और ये अपने विंग से मोमो को काफी तगड़ा वाला इलेक्ट्रो शॉक दे देता है जिसकी वजह से नीचे गिरने लग जाती है और इस चीज को नोरितोशी भी नोटिस कर लेता है और ये तुरंत ही माही और मेकामारू से कहता है कि जाओ जल्दी से उसे बचाओ, हमें हर हालत में उसे सुरक्षित रखना है। और जैसे ये लोग यहाँ से अलग होते हैं नोरितोशी और कासुमे के ऊपर मेगुमी और माकी अटैक कर देते हैं जिसके बाद मेगुमी और नोरितोशी का सामना होता है और मेगुमी कहता है कि नोरितोशी चलो मुझे बताओ क्या सच में क्योटो टीम
यूजी को जान से मारने की कोशिश कर रही है और यहाँ पे सिर्फ पांडा और मेगुमी को ही पता होता है कि क्योटो टीम सिर्फ वहीं पे जा रही है जहाँ पे यूजी है, जिसका मतलब ये भी है कि ये लोग यूजी को जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये दोनों ही यूजी को बचाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं, जबकि टोगे उस कर्ज स्पिरिट को ढूंढने के लिए जाता है, जबकि इस तरफ मोमो रिकवर हो रही होती है क्योंकि ये एक तरीके से पेड़ के ऊपर पैरालाइज हो गई थी। और तभी यहाँ पे पांडा और नोबारा आके इसका मजाक उड़ाने लगते हैं और इसे चिढ़ाने लगते हैं, जबकि दूसरी तरफ नोरितोशी मेगुमी से कहता है कि हमारे पास यूजी को जान से मारने का कोई भी रीजन नहीं है, जिसपे मेगुमी कहता है कि हाँ भले ही तुम्हारे पास कोई कारण ना हो, लेकिन वो जो बड़ी फैमिलीज है हायर अप्स उनके पास काफी ठोस कारण है सुकुना के वेसल यूजी को मारने के लिए। जिसके बाद हमें टोडो और यूजी की फाइट दिखाई जाती है और ये दोनों ही एक दूसरे को काफी खतरनाक तरीके से पंचेस मार रहे होते हैं और टोडो यूजी की स्किल, फाइटिंग स्टाइल और टफनेस को देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और ये सोचता है कि वैसे तो हम जंगल में लड़ रहे हैं लेकिन फिर भी ये अपने आप को इसी के हिसाब से ढाल रहा है। उसका फाइटिंग स्टाइल तो वाकई में काफी गजब का है और जैसे यूजी का एक काफी खतरनाक वाला डाइवर्जन फिस्ट टोडो के पड़ता है तो ये कहता है कि ये गलत है, ये एकदम गलत है। जिसके बाद ये एकदम जानवरों जैसे काफी जोर से चिल्लाने लगता है और इतनी जोर से कि पूरी बैटलफील्ड के अंदर इसकी आवाज गूंज उठती है और माँ की देखती है कि टोडो चिल्ला रहा है तो इसका मतलब कि यूजी अब भी जिंदा है। और तभी कासुमे अपनी क्लास की तरफ से इन सभी से माफी मांगती है और कहती है कि देखो वैसे तो मैं लड़ना नहीं चाहती हूँ लेकिन मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ जिससे कि मैं हायर लेवल के सोर्सरर के सामने आ सकूं, जिससे कि मेरा भी आगे चल के प्रमोशन हो और मुझे काफी सारे मिशंस मिले जिससे कि मैं अपनी रैंक भी बढ़ा सकूं और इससे कुछ पैसे कमा के मैं अपनी गरीब फैमिली की मदद करूंगी। जबकि इस तरफ टोडो कहता है कि यूजी चलो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम इस डाइवर्जन फिस्ट की वजह से कमजोर ही रहना चाहते हो, लेकिन मेरे हिसाब से तुम और भी ज्यादा ताकतवर बन सकते हो। जबकि इस तरफ यूजी को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि टोडो इसे बेस्ट फ्रेंड बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, लेकिन ये इस बात से तो सहमत होता है कि ये कमजोर तो नहीं रहना चाहता है बल्कि ये तो आगे चल के और भी ज्यादा ताकतवर बनना चाहता है। और इस बात को भी सुन के टोडो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और ये कहता है कि तुम तो वास्तव में मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। और फिर हमें जुजुत्सु स्टॉल में दिखाया जाता है कि फीमेल कैरेक्टर से पूछा जाता है कि आखिर उन्हें किस तरीके का इंसान पसंद है, जिसपे माही कहती है कि मुझे ऐसे लोग पसंद है जो कि मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर हो, जबकि माही कोई भी जवाब नहीं देती है। जबकि नोबारा कहती है कि मुझे नल्ले, गंदे, बदबूदार, कंजूस और मरियल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जबकि कासुमे कहती है कि देखो मुझे ऐसा बंदा पसंद है जो कि काफी हॉट हो और फनी भी, जो कि मुझे हरदम हंसाता रहे और मुझे हरदम ऐसा महसूस करवाए जैसे कि सिर्फ वही मेरे लिए है, जबकि मैं ही सिर्फ उसके लिए बनी हूँ। जबकि दूसरी तरफ गोजो से ये सवाल पूछा जाता है तो ये कहता है कि हाँ कोई ऐसी लड़की तो थी जो कि दिल की काफी ज्यादा अच्छी थी और ये उटाहिमे को यही बता रहा होता है कि लड़की काफी स्वीट थी और दिल की भी काफी अच्छी थी और वो सबका काफी ख्याल भी रखती है। और इस चीज को सुन के ओटाहिमे सभी लड़कियों के बारे में सोचती है और लास्ट में सिर्फ कासुमे को ही चुनती है क्योंकि गोजो ने जिन जिन चीजों का जिक्र किया है वो सारी ही क्वालिटीज कासुमे में काफी हद तक हैं और इसे लगता है कि कासुमे गोजो को पसंद करती है और गोजो भी इनडायरेक्टली उसे ही पसंद करता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।